हमारे साथ है प्रधान जी आरपी सिंह जी। रामलीला दशहरा जो है नज़दीक आता जा रहा है और भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। और आज का जो वो दृश्य है, आइए पहले उनसे विचार डालते हैं कि कौन कौन से दृश्य आज दिखाए जाएंगे। जय श्री राम। आज सुग्रीव और राम जी की मुलाकात होगी और उसके बाद आज लंका दहन है। आज के बहुत अच्छे दृश्य हैं और अब इसमें बहुत कलाकारी हुई है। आप देखेंगे स्टेज पे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और लंका दहन हमने पीछे की तरफ हमने लंका दहन बना रखा है, आप देखेंगे अच्छा लगेगा आपको। बाकी तो रामलीला हमारे यहाँ बहुत अच्छा हो ही रहा है। आज कोई मुख्य अतिथि आ रहे हैं सर? हाँ, आज बहुत सारे हमारे मेहमान भी आ रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा, क्योंकि उनके तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेहमान हमारे आते हैं, कई बार हम लोग बहुत बिजी रहते हैं, तो हम लोग देखने। तो रामलीला भी बहुत जल्दी शुरू कर दी गई। हाँ, 8 बजे हमने रामलीला शुरू कर दिया, क्योंकि हमारे को गाइडलाइन है कुछ पुलिस के तरफ से कि आप 12 बजे तक की ही रामलीला कर सकते हैं। तो इस वजह से हम लोगों ने 8 बजे शुरू कर दिया है। सीन बहुत लंबे लंबे हैं, तो इस वजह से हमने अपने डायरेक्टर को भी हमने गाइडलाइन दिया कि भाई आप 12 बजे तक कोशिश करें कि हमारा रामलीला समापन की तरफ जाए, ताकि किसी को कोई कहने का मौका ना मिले। हिंदू पर्व समारोह समिति की ये खासियत है कि वो कानून का पालन करता है। एक एक गाइडलाइन की दिल्ली सरकार का हो, उनका पूरा पालन किया जाता है, क्योंकि किसी को भी कोई परेशानी ना हो। आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे? बिल्कुल, मतलब हिंदू पर्व समारोह समिति एक ऐसी संस्था है जो धर्म के साथ साथ कानून का भी पालन करती है। इसमें हम धर्म को पूरा बढ़ावा दे रहे हैं भाई, जिससे यंग जनरेशन आए और धर्म को अपने को ऊपर उठा कर लेके जाए। और कानून को तो हम पुलिस वालों की गाइडलाइन बिल्कुल स्टार्टिंग से ऐसे मान रहे हैं जैसे वो कह रहे हैं। 12 बजे तक का टाइम दिया तो करेक्ट हम 12 बजने में 5 मिनट होते हैं तभी लीला समाप्त कर देते हैं। दिल्ली पुलिस की लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, हम बिल्कुल किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे। एमसीडी हो, डीडीए हो, सबका कानून का पूरा प्रॉपर पालन कर रहे हैं। यही खासियत है, क्योंकि लोग इसमें जो इतना शामिल होते हैं, या स्वच्छता या एमसीडी, दिल्ली पुलिस सब पैनी नज़र रखी हुई है, मुस्तैद है। विजय जी, आपका क्या संदेश रहेगा? विजयदशमी आने वाली है, क्या संदेश देंगे? हमारा संदेश तो साफ है कि अधर्म पर धर्म की विजय। जो भी अधर्मी हैं उनके ऊपर धर्म की विजय जरूरी है, यही मेरा संदेश है। और कभी भी किसी के अधर्म को स्वीकार ना करो, धर्म का साथ दो। सर, आपकी जो मेहनत है वो रंग ला ही रही है, दशहरे की तैयारियां चल रही है, क्या कुछ कहना चाहिए? रंग नहीं ला रही है, बहुत रंग ला रही है। रंग पूरा रंग ही रंग हो गया है। दशहरा तैयारी है पूरी। देखो कन्नूर 8 बजे रामलीला शुरू हुई और 8 बजे से पब्लिक पेटियाँ रखी हुई, पेटियाँ रखी हुई हैं। फल भी आ चुके हैं। हाँ, रंग ही रंग है। हाँ, आज फल भी वितरण हुई। फल कार्यकारिणी की बैठक के लोग कितने खुश हैं। और देखिए वहाँ फलों की, आइए इधर आइए, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए मौसमी, संतरे और भी बहुत सारे फल जो वो आ रहे हैं। आज एक एक भक्त को फल मिलेगा, लंका दहन होगी। बहुत ही भावुक दृश्य है, वहाँ लेकर चलते हैं जहाँ दृश्य हो रहा है। और 8 बजे से रामलीला शुरू कर दी गई। 8 बजे से ही भीड़ का आगमन हो चुका है और भीड़ लगातार बढ़ रही है। आइए आपको बाहर लेकर चलते हैं जहाँ रामलीला का मंचन किया जा रहा है। नवीन गर्ग जी और अन्य कार्यकारिणी की समिति के लोग हमारे साथ हैं। बड़े ही भावुक दृश्य चल रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि 8 बजे से आप पूरी रामलीला का मंचन का आनंद ले रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग रामलीला देखने आते हैं, उन लोगों के लिए क्या संदेश? इस रामलीला के अंदर जो एक खास बात क्या है कि ये रामलीला बिल्कुल संस्कारों के ऊपर चल रही है। जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के संस्कार थे और उसी जो हमारी रामलीला थी रही, उसी के उस पर ये लीला बिल्कुल उन पर चल रही है। ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियल रामलीला बना दी हो, 3 घंटे में 4 घंटे में पूरी की और नेक्स्ट डे फिर दूसरा शुरू कर दिया शो, ऐसा नहीं है। इस लीला के माध्यम से मैंने क्या देखा, जो यहाँ के बैठ जाता है उसका उठने का मन नहीं करता, वो पूरी लीला देख के ही यहाँ से जाता है। जो बैठ जाता है वो उठने का मन नहीं करता, ये बात बिल्कुल सच है। क्योंकि मेरे को कई दिन हो गए इसको कवरेज करते करते। इतना अच्छा नज़ारा, रामलीला बहुत साधारण है, वो बहुत सिंपल तरीके से की जा रही है। और यहाँ पर स्वागत, भाषणबाजी कम, सिर्फ रामलीला की जाती है।
यहाँ पर हम स्वागत का तो बहुत 5 मिनट का टाइम हमें देना पड़ता है, क्योंकि जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमें चंदा देते हैं, उनके बिना रामलीला करना भी असंभव नहीं है। उनका भी सम्मान करना ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए सिर्फ 5 मिनट का हमने एक टाइम रखा हुआ है, 10 बजे से लेके 10 बज के 5 मिनट तक। उसके आगे हम कुछ नहीं इसके लिए देते। और ये प्रॉपर रामलीला मतलब पूरी राम जी का चरित्र दिखाते हैं, जिसे लोग बैठ के बड़े आराम से देखते हैं। अच्छा, रमेश जी हमारे साथ हैं। रमेश जी, जैसे जैसे दशहरा नज़दीक आता रहेगा, आपकी जिम्मेदारी बढ़ती रहेगी, भागा दौड़ भी करते रहेंगे, बड़ी हिम्मत का काम है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं इस हिंदू पर्व समारोह समिति के पिछले इतिहास के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। यह रामलीला हमने 1990 में C7 सेक्टर 7 के छोटी सी रोड पे हमने शुरू किया था। मैं, मोतीलाल जी मेरे सहयोगी, स्वर्गीय श्याम सुंदर चौक, वो बहुत बड़े मजे हुए कलाकार थे। उन्होंने हम सबको इकट्ठा किया और छोटे छोटे बच्चे ही होते मोहल्ले के, उनको लेकर हमने वहाँ रामलीला शुरू की। 3 साल रामलीला हमने वहाँ की। फिर दूसरे पार्क है साईं बाबा मंदिर के पास, वहाँ हुई। आज ये बहुत विशाल रामलीला हो चुकी है। इसका धन्यवाद करना चाहते हैं। ये देखिए, मैं जिन्होंने ये रामलीला शुरू की, श्याम सुंदर चौक आज हमारे बीच नहीं है, वो हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान था। हमारे जो डोनर थे, मेन डोनर घनश्याम दास जी शुरू से हमारे साथ हैं। उस समय भी बहुत बड़ा योगदान था और आज भी बड़ा योगदान है। और हमारे असंख्य दान दाता हैं, हमारी पूरी कार्यकारिणी है और सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो हमें सहयोग करते हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी बड़ी रामलीला ये मोतीलाल जी ने देखिए जी सर, इस रामलीला को हमने बड़े तन मन धन से संवारा है। और इसमें भी सभी जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, कार्मिक हैं या जो सेवा में जुड़े हुए हैं, सब ने अपना पूरा समय देते हैं और इसे तन मन से इसे साफ़ सुथरा और बिल्कुल ईमानदार से इसे काम करते हैं, पूरी सेवा देते हैं और इसमें कहीं कमी नहीं छोड़ते हम। इसलिए हमारे रोल करते थे पहले, और मैंने जनक का रोल भी किया शुरू में। नो, ये अब याद नहीं है। ये राम बनते थे और लेकिन अभी भी इसी रामलीला से जुड़े हुए, क्योंकि जैसा बताया गया कि जो एक बार जुड़ जाता है वो आजीवन तक के लिए जुड़ जाता है। जी बिल्कुल सही बात है। आप सभी को जय श्री श्याम, जय श्री राम। इस हिंदू पर्व समारोह समिति में 4-5 साल बना हूँ मेरा, और बहुत प्रेम, बहुत भाव है समस्त समिति में। और बस राम जी की कृपा इसी प्रकार सब पे बनी रहे। और मैं हमेशा आता ज़रूर हूँ, क्योंकि कर्म भूमि है रोहिणी इसलिए। सर, आप पे भी एक पहरेदारी, आप भी एक जिम्मेदारी निभा रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ कि आप 4-4, 5-5 घंटे लगातार खड़े रहते हैं नॉन स्टॉप। अकेला ही नहीं हूँ, पूरी समिति, पूरा हमारा जितने भी है कमेटी के सदस्य, सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं तो संस्था चल रही है। तो दशहरा जब आएगा, मुझे तो लगता है कि आपकी जिम्मेदारी और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब भी मैं रात को 2:30 बजे जाता हूँ घर यहाँ से। ये बड़ी बात है। देखिए, रामलीला लगभग 12 बजे खत्म हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी 2:30, 3 बजे कलाकारों को खाना, सुरक्षा कैसी रही, कल की क्या क्या जिम्मेदारी है, 24 घंटे लगातार जगह। मैं तो फिर भी 8 बजे आता हूँ, वासव जी 4 बजे आते हैं, ये रात को 2:30 बजे जाते हैं अपने घर। बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान। ये लीला आज से 50 साल की मेरी उम्र है लगभग। अभी तो 35 मतलब जब हमने होश संभाला, जब से हम लीला अपने गांव में देखते थे, जब लोग धरती में जो है दरी बिछा के उस पर बैठते थे। और उन दिनों सर्दियां हो जाती थी, अब सर्दियां कम होती हैं, थोड़ा क्लाइमेट, वातावरण जो है सारा चेंज हो गया है, लेकिन ये लीला वही सारा जो उसी तरह से प्रस्तुत होती है। भाई आज लंका दहन है, आज श्री राम जी का चरित्र है। वातावरण जैसे यहाँ तो पूरी हाउसफुल हो जाता है, तो महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे आज भी बाहर बैठ के एलईडी का आनंद ले रहे हैं। मतलब रामलीला का एक पल भी वो नहीं छोड़ना चाहता। तो ये लीला वैसी चल रही है जैसे आज से संस्कारों के 45-50 साल पहले 40 गाँव के अंदर हुआ करती, छोटी छोटी लीलाएँ होती थी। उसी लीला को सजाओ के इन सब टीम ने, पूरी टीम ने, और ऐसे संस्कार आगे दे रहे हैं ये। और मैं ये कहूँगा अपने सभी भाइयों से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप भी ये प्रचार करें कि बच्चों को साथ लेके आएँ, बच्चों को साथ लेके आएँ और बच्चों को यहाँ की रामायण दिखाएं, जिससे हमारे संस्कार आगे बढ़ें। और पूरी की पूरी टीम को मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की तरफ से, उनके चरण ऋषि की तरफ से इनको बहुत 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 साधुवाद देता हूँ। आप लोग तैयारी कर ले, नंबर 1 का अवार्ड आप लोगों को मिलने वाला है। ये तो प्रभु की जैसी इच्छा है, हम अपना प्रयास पूरा कर रहे हैं भाई, ये अच्छे से अच्छे रामलीला का प्रदर्शन लोगों के तक पहुँचाएँ। चलिए कुछ झलकियाँ आप बाहर दिखाते, बड़े अच्छे अच्छे दृश्य बाहर चल रहे हैं। मैं ज्ञान अग्रवाल,
चेयरमैन कंट्रोल बोर्ड श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल, वाइस चेयरमैन श्री महाराज अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और बहुत सारी संस्था हैं जिनसे मैं जुड़ा हूँ। एक हमारा ब्लाइंड आश्रम है, उसका मैं चीफ पैटर्न हूँ। एक हमारी सुभाषी का एजुकेशन सोसाइटी है, उसका मैं चीफ पैटर्न हूँ। अग्रवंश परिवार है। हर साल जुड़ते हैं अपने आप, अपनी स्वेच्छा से, हमारे प्रेरक हैं यहाँ के रामलीला के। इस रामलीला में, क्योंकि ये 30 साल पुरानी रामलीला है और इसमें महामंत्री मेरा भांजा है, तो मेरे तो डबल वो है इसमें अट्रैक्शन है कि मेरा भांजा मेरे जुड़ा हुआ है। और 30 साल पुरानी रामलीला है, बहुत सुंदर रामलीला, बहुत सुंदर विमोचन करते हैं। और अब की बार तो मैं देख रहा हूँ यहाँ सफाई बहुत ज़बरदस्त है, तो मैं तो प्रशासन को भी बधाई देना चाह रहा हूँ कि उन्होंने अब की बार काफ़ी अच्छी इसकी मेंटेनेंस कर रखी है। और जो स्टेज बनी हुई है ना, इतनी बड़ी स्टेज मेरे ख्याल से रोहिणी में नहीं है। गली से शुरुआत करी थी, एक गली नुक्कड़ पे रामलीला होती थी आज से कई साल पहले। तो 30 साल पुरानी बात है ना, बहुत उस पर हुई थी। और यहाँ से तो 6 रामलीला अलग अलग निकल गई। ये तो इसलिए बड़ी है कि ये तो मतलब बुजुर्गी में आ गई है, सबसे बड़ी है। आज इस मंच पर आगे बड़ी खुशी होगी। वहाँ बिल्कुल, क्यों नहीं होगी। इतने सालों से लोग जुड़े हुए आपसे, 30 साल हो गए लोगों को जुड़े हुए, और जो जुड़ा इस हिंदू पर्व समारोह समिति संस्था से, वो आजीवन तक मुझे लगता है जुड़ गया। क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? आप हमारे मामा जी के भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैं इनको कहता भी नहीं, पूछता भी नहीं, और हर बार जोड़ देता हूँ। तो ये हिमाकत मैं हर बार करता हूँ, क्योंकि मेरे को विश्वास रहता है मामा जी को कहूँगा तो मानते ही हैं। और इनका आशीर्वाद हर वर्ष मिलता है हमें, अच्छा लगता है। आते तो एक ही बार है, कई बार कहता हूँ 2 बार आओ। मैंने बीच में ही फ़ोन किया तो इनके बेटे से, छोटे भाई से भी मेरी बात हुई, तो उस दिन कोई कार्यक्रम था, संडे को नहीं आए। तो मन ये रहता है कि भाई 2-3 बार आए कम से कम, अच्छा लगे, पर आते एक ही